श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के शिव महापुराण की कथा के सोमवार के कुछ महा उपायों की हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आइए वीडियो में बने रहिए। पहला उपाय है, यदि आपके नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, या नौकरी तो आप बहुत समय से कर रहे हैं पर आपका पदोन्नति नहीं हो रही है, अर्थात आपकी सैलरी बढ़ नहीं रही है, या कोई भी व्यापार खोला आपने वह भी नहीं चल रहा है, कुल मिलाकर आपके कार्य में आपको उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, तो आपको एक उपाय सोमवार के दिन ज़रूर करना है। यह उपाय आप 4 से 5 सोमवार करके देखिएगा। आपकी नौकरी में भी तरक्की होगी, व्यापार भी आगे बढ़ेगा और हर कार्य में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। करना क्या है, आपको 5 या 7 बेलपत्री लेनी है। 5 ले लें या 7 ले लें। उसके बाद आपको जाना है शिवालय। आप सुबह जाना चाहें सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, बस दिन होना चाहिए सोमवार का। विशेष दिनों में कोई भी उपाय करते हैं तो हमें उसका फल तुरंत मिलता है। 5 बेलपत्री अपने हाथ में रख लीजिए। उसके बाद आपको त्रिशूल, शिवलिंग के पास त्रिशूल होता ही है मंदिर में, तो आपको त्रिशूल के तीनों जो नोक होती है कोने, उनमें तीनों में ही स्पर्श कराना है इन बेलपत्री को। पहले वाले में कराइए, फिर दूसरे वाले में। बीच वाला जो भाग है त्रिशूल का, बीच वाले में सबसे बाद में स्पर्श कराना है। पहले साइड वाले दोनों में स्पर्श कराने के बाद बीच वाले में स्पर्श करा लीजिए। स्पर्श कराने के बाद सारी 5 7 जो भी बेलपत्री आपने ली है उनको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अपनी कामना कह दीजिए। जब आप समर्पित करें तो बेलपत्री की डंडी का भाग जिस ओर जल बह कर के जाता है उस ओर होना चाहिए। आप अपनी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, उन्नति के लिए बाबा से कामना कर दीजिए। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद आप 1 लोटा जल भी चढ़ा सकते हैं चाहें तो। यदि आप जल लेकर नहीं गए हैं तो केवल बेलपत्री भी आप चढ़ा सकते हैं। यदि आपको बेलपत्री ना मिले तो आप मंदिर जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पे से उठाकर उनसे मांग के धो करके प्रयोग में ले लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय आप सोमवार के दिन लगातार कीजिएगा, आपके कार्यों में उन्नति देखने को आपको अवश्य मिलेगी। प्रथम उपाय की हमने बात कर ली है सोमवार का। दूसरा उपाय है, यदि आपको जीवन में कोई भी कार्य आपका सफल नहीं हो रहा है, अर्थात आपको धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है या कोई भी समस्या आपके जीवन में आ गई है, तो आपको एक छोटा सा उपाय एकांतेश्वर महादेव का करना है। वैसे तो भोलेनाथ के मंदिरों में भीड़ बहुत अधिक होती है, पर यदि आपको कहीं एकांतेश्वर महादेव मिल जाए, यदि नहीं मिले तो आप शिवलिंग में जहाँ पर भी आप मंदिर जाते हैं वहीं पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। और चाहें तो इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, घर की शिवलिंग पर भी। आपको करना क्या है, सोमवार के दिन आपको सफ़ेद पुष्प मिल जाए तो सफ़ेद पुष्प आप ले लीजिए, ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा ले लीजिए। तो आपको शिवलिंग में श्रृंगार करना है सफ़ेद पुष्पों से। कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कीजिए और शिवलिंग के ऊपर, आसपास, जलाधारी पर यदि आपको ज़्यादा मिल जाए तो अच्छे से चारों तरफ बाबा का श्रृंगार करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। बस इतना ही करना होता है। गुरु जी कहते हैं जो भी श्रृंगार कर देता है शिवलिंग का सफ़ेद पुष्पों से, उसके जीवन भी संवर जाता है। जिस प्रकार हमने बाबा को संवार दिया है, अर्थात बाबा को श्रृंगार कर दिया है, तैयार कर दिया है, उसी तरह हमारे जीवन में भी सुंदरता आती है, मधुरता आती है। जीवन के सारे दुख, सारे कांटे, सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। आप चाहें तो इस उपाय को अपने घर की शिवलिंग में, जो छोटी सी शिवलिंग सभी घरों में उपलब्ध होती हैं, उन पर भी आप फूलों से, सफ़ेद फूलों से सोमवार के दिन कुंदकेश्वर महादेव के नाम से श्रृंगार कर सकते हैं। आपके जीवन में आपको उन्नति, तरक्की, कामयाबी देखने को मिलेगी। अगला उपाय विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। यदि इस उपाय के अंतर्गत भी आपका कार्य कई दिनों से अटका हुआ है, आप किसी भी कामना के लिए यदि कोई सरल सा उपाय ढूंढ रहे हैं, तो इस उपाय से सरल आपको कोई उपाय नहीं मिलेगा। ये उपाय आप शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं और अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। इस उपाय के अंतर्गत केवल 1 बेलपत्री लेनी है, 1 चावल का दाना लेना है और थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। अष्टगंध आता है, पीला अष्टगंध भी आप ले सकते हैं। 1 बेलपत्री के ऊपर बीच वाली जो पत्ती होती है बेलपत्री में, वीडियो में देख के आप समझ सकते हैं, बीच वाली बेलपत्री पर चंदन की 1 बिंदी लगा लेनी है। उसी के ऊपर 1 अक्षत का दाना साबुत लगा लेना है। उसके बाद आपको महादेव जी की शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। गुरु जी कहते हैं इस उपाय को शाम के समय अर्थात प्रदोष काल में करना है। शाम का समय आप सभी जानते हैं, रात्रि को शाम को 7 बजे से 9 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर की शिवलिंग पर ही इस उपाय को करें। इस उपाय को भी आपको 5 से 7 सोमवार करके देखना है, लाभ आपको मिलना ही है।
अगला चौथा उपाय है, यदि बच्चे गलत मार्ग पर चले गए हैं, कहना नहीं सुनते हैं, पति आपका कहना नहीं सुनते हैं, अर्थात कोई नशे का आदी हो गया है या गलत संगति में पड़ गया है, पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया है या बच्चे गलत मार्ग पे जा रहे हैं, तो आपको एक उपाय अवश्य ही करना है। इस उपाय को भी आप अपने घर की शिवलिंग पर भी कर सकते हैं और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी, दोनों समय में आप इस उपाय को कर सकते हैं। केवल आपको एक चुटकी थोड़े से काले तिल लेने हैं। संख्या इसके लिए निश्चित नहीं है, आप थोड़े से तिल ले लीजिए और उनको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और आपके जो भी बुरी संगति से आप जिसे छुड़ाना चाहते हैं उनका नाम और गोत्र ले लीजिए। उसके बाद आपको तिल समर्पित कर देना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। उसके बाद आप औषधि रूप में थोड़े से तिल प्राप्त कर लीजिए। फिर उस व्यक्ति को जो गलत मार्ग पे चला गया है या नशे का आदी है, उसे आप, यदि वह खा लेते हैं तो खिला दीजिए, यदि नहीं खाते हैं तो आप भोजन में किसी भी तरह से आप उनको खिला दीजिए। यह उपाय भी आप 5 से 7 सोमवार करके देखिएगा, उनकी बुरी संगति अवश्य ही छूटेगी, सद्मार्ग की ओर वो अग्रसर होंगे। गुरु जी का अचूक उपाय है, अवश्य ही कीजिएगा। सारे उपाय संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर से ही पूछिएगा कमेंट करके। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।